जय राम कृष्णा। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला, फुर्सत मिली। तो सबसे पहले तो सभी सब्सक्राइबर्स को सब्सक्राइब और फॉलो करते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपको कभी ईर्ष्या ने या फिर जलसी ने तंग किया है? षड्रिपुओं में से ये एक मन का रोग है, ये एक डिसीज़ है मन का, ईर्ष्या। और आजकल देखा गया है कि जो भी बाहरी दुनिया में काम करता है, नौकरी करता है, जॉब करता है या इंटरैक्ट करता है बाहर की दुनिया से, उसे हर वक्त इस ईर्ष्या का शिकार बनना पड़ रहा है। या तो खुद किसी और से ईर्ष्या करते हो या फिर तुम किसी और की ईर्ष्या का शिकार बनते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे कि आपने जेलसी को क्या कभी एक्सपीरियंस किया है। ज़रूर किया ही होगा। मेरे जो यंगस्टर स्टूडेंट्स बताते हैं कि हर वक्त उनको ये जो पॉलिटिक्स है, कॉरपोरेट वर्ल्ड की हो या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स हो, उनका शिकार उन्हें बनना पड़ता है। और मैंने भी कई जगहों पे ये एक्सपीरियंस किया है कि आजकल कोई वजह हो या ना हो, बराबरी का दर्जा हो या ना हो, फिर भी कोई भी किसी से भी जलस हो जाता है या फिर ईर्ष्या करने लग जाता है। मतलब किसी भी बात से, कि आपका घर मेरे घर से बड़ा है तो मैं आपसे ईर्ष्या करती हूँ, आप मुझसे खूबसूरत हो तो मैं आपसे ईर्ष्या करती हूँ, आपकी हाइट मेरे से अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी मेरे से अच्छी है तो मैं आपसे ईर्ष्या करती हूँ, आप इंटेलिजेंट हो तब मैं आपसे ईर्ष्या करती हूँ। मतलब कोई बात हो या ना हो, तो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ये तो साफ कर देता है कि आप उनसे बेहतर हो। तो कंग्रेचुलेशंस, आपसे अगर लोग ईर्ष्या करते हैं तो ये तो साफ है कि आप उनसे बहुत बेहतर हो, तभी वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। और अगर आपको दूसरों से ईर्ष्या हो रही है तो ये जान लो कि आप तो रोगी ही हो। अगर आपको हर बात में दूसरों पे ईर्ष्या होती है, मतलब एक तो आप उनसे बहुत पीछे हो। किसी भी बात में आप बराबरी ना करने वाली बात पे भी अगर आपको ईर्ष्या होती है, मतलब आप बहुत नाटे हो। और किसी लंबे इंसान पे आप ईर्ष्या करते हो, जलस होते हो उससे, तो क्या आप अपनी हाइट बढ़ा पाओगे? नहीं ना। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ईर्ष्या करने का? अगर आपको किसी से जलसी या फिर ईर्ष्या होती है तो हेल्दी वे ये होता है कि आप उससे बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर आप क्लास में नंबर नहीं ला पाते हो, रैंक नहीं ला पाते हो, तो पढ़ाई करके आप जिससे आप जलस हो रहे हो उससे बराबरी कर सकते हो, उससे बेहतर बन के। मगर उस एरिया में जहाँ पे आपकी कोई बराबरी ही नहीं है, उसमें अगर आप जलस हो रहे हो तो आप एक मनोरोगी ही हो। और इस मनोरोग का ये हशर होता है कि जिससे लोग ईर्ष्या करते हैं उसको किसी ना किसी प्रकार से वो तकलीफ देना चाहते हैं, उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, वो उसको देखना ही नहीं चाहते। तो दे विश दैट पर्सन अवे, मतलब कुछ भी करके उस इंसान को उसकी जगह से हटा दो। और ये हमने घर में देखा है, नेबर्स में देखा है, ऑफिसेस में देखा है, वर्किंग प्लेसेस पे देखा है, कॉरपोरेट में तो है, ये होता ही होता है। तो हर जगह ये होता है। तो और आजकल ये हो गया है कि किसी का नॉर्मल या अच्छा मन देखने को मिलता ही नहीं है, सभी रोगी ही ज़्यादातर घूम रहे हैं। तो इसका ये होता है कि जिससे ईर्ष्या करते हैं उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि उसको डिफेम करो, उसको बदनाम करो, उसको गलत तरीके में फंसाओ, या तो उसके पीछे यूं पड़ जाओ कि वो एक प्रॉब्लम से निकल के दूसरे प्रॉब्लम में फंसता जाए, उसकी पूरी तरह से मॉरली उसको डाउन कर दो और बर्बाद होने तक उसका पीछा करो। ये तो रोज़मर्रा की बातें हो गई है। और आगे उनका क्या हशर होता होगा? बेशक वर्ल्ड इज़ रूल्ड बाय द लॉ ऑफ कर्मा, ये मैंने पहले के वीडियोज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर वो आज ये कर रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उनको सूद समेत वो चुकाना पड़ेगा। ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, उसके लिए आपको शक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर फ़िलहाल तो वो आपको बर्बाद करने पे तुले हैं, तो फिर क्या करें? हम भी उनकी तरह जानवर बन जाए, उनके खेल में लग जाए, या फिर शुड वी बिकम अ पिग?
like because the pig is wanting to wrestle with you, should we also become a pig? It is like when you wrestle with a pig, never try to do that, because the pig enjoys it and you get dirty. होगा ये कि आप अगर एक सुअर के साथ कुश्ती करना चाहोगे तो आप गंदे होंगे और सुअर को बहुत मज़ा आएगा और आप उसके स्तर पे नीचे उतर आओगे, आप भी एक सुअर बन जाओगे। तो इसका एक ही तरीका है, एक स्पिरिचुअल तरीका यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप उनसे दूर हो जाओ, जो करना है करके। उनकी जलसी की जो आप वजह बने हो, आप अच्छे हो ये भगवान जानता है और आपने प्रूव कर दिया है, क्योंकि ये इतने लोग आपसे अगर जलस है तो ये क्लियर है, ये आपका सर्टिफिकेशन है कि आप उनसे कई गुना बेहतर हो। तो आपको उनको जलस करना बंद कर देना है। इसका मतलब ये नहीं कि वी टर्न ऑफ आवर लाइट, अगर हम शाइन कर रहे हैं तो उसको हम बुझा दे, ऐसा नहीं है। यू कैन गो एंड शाइन समवेयर एल्स। अगर आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो तो दो, मगर उनकी स्तर पे जाके नहीं, उनकी तरह एनिमलिस्टिक या फिर पिगिश नहीं होना है। आपको उनसे जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाना है, इंतज़ार नहीं करना है कि वो आपको बर्बाद करे। दूर हो जाओ और अपनी जगह दूसरी जहाँ पे आपसे लोग जलेंगे नहीं, आपसे बेहतर जहाँ पे लोग होंगे वहाँ जाके अपना नया एक स्तर बनाओ। उनसे दूर होना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग आपको बर्बाद किए बिना चुप नहीं रहते। उनके अंदर इतनी वो जलसी, दैट ग्रीन आइड मॉन्स्टर उनको चुप बैठने ही नहीं देता। वो आपको बर्बाद किए बिना चुप नहीं रहेंगे। और ये टेंडेंसीज बचपन से ही उन लोगों में होती है। उनको किसी ने बताया ही नहीं है कि यूं ही बिना वजह किसी से जलने से तुम उनका नुकसान तो करोगे ही करोगे, और उससे जाके आगे तुम्हारा भी बड़ा नुकसान होगा। तो जब ये आजकल बच्चों से लेके बूढ़ों में हम देखते हैं, घरों में तो होता ही है, हाँ, हर जगह हमको ये देखने को मिल रहा है। तो अच्छा इंसान ये करता है कि कर्मा उनको, उनके साथ जो करना है वो कर लेगा बाद में, ये सोच के उनको माफ़ करके अपना मन खराब ना करते हुए वहाँ से दूर हो जाना ही बेहतर है। और अगर आपको जलसी हो रही है, आपको बहुत सावधान होना है, क्योंकि आपको बर्बाद करने के लिए किसी एक इंसान की हाय काफ़ी है। आप अगर दूसरों से जलस हो रहे हो तो बहुत जल्दी वो आपके पास वापस आएगा। वो जलसी की फीलिंग आपको बहुत बर्बाद करके छोड़ेगी, आपको कहीं का नहीं रखेगी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल माइंड्स की। हमारे गोल्स है भगवान तक पहुँचना, हमारे गोल्स है मन को साफ रखना, हमारे गोल्स है बहुत ऊंचे, हमको परमात्मा को पाना है। तो ऐसे रास्तों पे हम एक गंदा मन जिसमें काम क्रोध मद मोह मत्सर कूट कूट के भरे हुए हो, ऐसे मन में भगवान के साक्षात्कार नहीं होते, भगवत प्राप्ति ऐसे मन में नहीं होती। तो अगर हमको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है तो फॉरगिव, लेट गो एंड मूव ऑन। उनका कर्मा उनके साथ जो करना है करेगा। और अगर आपके मन में जलसी उत्पन्न हो रही है तो ये देखो कि आप में जो वो जो गुण नहीं है, क्या आप उनको अपने में ला सकते हो? क्या आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो? क्या किसी तरह आप उनसे बेहतर हो सकते हो? और अगर कंपैरिजन ही नहीं है तो फिर आप क्यों जल रहे हो? दूसरों की खुशी में खुश होने का एक इतना अच्छा मन में असर होता है कि आप हर वक्त खुश रहते हो। किसी सुंदर इंसान को उसका सौंदर्य देख के आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। कोई लंबा चौड़ा अच्छी पर्सनालिटी वाला आपको दिखता है तो ऐसे लगता है कि वाह क्या भगवान ने अच्छी पर्सनालिटी बनाई है। कोई आपसे बहुत इंटेलिजेंट है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए, वाह वाह कितना इंटेलिजेंट है। या फिर किसी को बहुत सक्सेस मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ज़रूर इसने बहुत मेहनत की होगी, बहुत भाग्यशाली है जो भाग्य इसका साथ दे रहा है। अगर आपकी सोच ऐसे पॉजिटिव और सकारात्मक बनी रहेगी तो आपको ईर्ष्या का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अगर आप हर बात पे किसी दूसरे से ईर्ष्या करते हो तो आपकी ज़िंदगी तो यूं ही नरक बनी होगी, आप तो यूं ही जल रहे होंगे हर बात पे। वैसे भी अभी आप नरक में हो और दूसरों से ईर्ष्या करके उनको बर्बाद करने की सोच के आप और अपनी आने वाली ज़िंदगी को भी बर्बाद कर रहे हो। इससे ये एक बहुत अच्छा दैवी गुण है कि आप हर एक की खुशी में,
हर एक की सफलता में, हर एक के जो भी उसको प्राप्त होता है उसमें अगर आप अपनी खुशी ढूंढने लग जाओ तो हर दिन आपके लिए खुशी ही खुशी होगी। आप खुद के सक्सेस पे तो सेलिब्रेट करोगे ही, मगर हर एक का सक्सेस राह चलते किसी ने, आपने देखा कि किसी ने एक बहुत अच्छा गोल किया या किसी ने फिर एक चौकार लगा दिया, वो देख के भी आप खुश हो जाओगे। वहीं अगर आपका मन इतना सड़ियल और बुरा है कि आप हर बात में अपने को और अपना ईगो लाके यही सोच रहे हो कि ये मुझे नहीं आता, मेरे पास ये नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, ऐसे ही अगर आप सोचते रहोगे तो आने वाली ज़िंदगी भी आप पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हो, ये याद रखो। इससे तो खुद खुश रहो, दूसरों को खुश रखो और अपने मन से ईर्ष्या को पूरी तरह मिटाने की कोशिश करो। इससे आप ना दूसरों का घात करेंगे, ना दूसरों को बर्बाद करेंगे और इसी वजह से आप भी कभी बर्बाद नहीं होंगे। आपको ऊपर वाले का साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि सच्चे और अच्छे इंसान के साथ भगवान हमेशा होता है। बेशक ये जलस लोग उससे जलते रहे, मगर ऊपर वाला उसको हमेशा साथ देता है। तो इसी बात पे जलस होना छोड़े। और अगर आपसे लोग जलस हो रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए जलस हो रहे हैं। और उन जलस लोगों को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ते रहो। इसी बात पे थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय राम कृष्णा। फिर मिलेंगे।